हेडलाइंस के बाद अब राज्यों से बड़ी खबरें और सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। अब यूपी के नेपाल सीमा के रास्ते बांग्लादेशी और पाकिस्तानी संदिग्धों को भारत में भेजने की फिराक में जुट गया है ताकि भारत में बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। तो सशस्त्र सीमा बल को मिले इनपुट के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान। घुसपैठियों को भेजकर भारत में अशांति फैलाना चाहता है आतंकिस्तान। भारत में घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी बांग्लादेशी नागरिक। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने संभाला मोर्चा। खुफिया इनपुट के आधार पर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने जारी किया हाई अलर्ट। भारत नेपाल की सीमा पर जंगलों में 24 घंटे हो रही कॉम्बिंग। ऑपरेशन सिंदूर से पिटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए वह नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी और बांग्लादेशी संदिग्धों को भारत में प्रवेश कराना चाहता है। घुसपैठ करके वे भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस इनपुट के बाद उत्तर प्रदेश से लगे भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी आने जाने वाले लोगों के अलावा वाहनों की भी सघन तलाशी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ऐसे जिले हैं जो भारत नेपाल सीमा से जुड़ते हैं और ये सीमाएं खुली होने के कारण यहां पर घुसपैठियों और आतंकियों का आना जाना बड़ी आसानी से हो सकता है। इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत में आने की सूचना मिली है, जिसके बाद इन जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं श्रावस्ती में एसपी घनश्याम चौरसिया बॉर्डर से जुड़े हुए हर गांव में जाकर चौपाल लगाकर लोगों को खुद जागरूक कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा सके। वहीं इन सीमाओं पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गहनता से जांच करने के बाद ही भारत में प्रवेश मिल रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे हुए गांव में आजकल संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार ग्राम चौपाल लगाई जा रही है। ऑपरेशन सुरक्षा कवच के तहत ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है और आम जनता से मिलकर के बॉर्डर की सुरक्षा को लगातार संवेदनशील तरीके से उसको संपादित किया जा रहा है। अवैध रूप से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के नेपाल सीमा से भारत में घुसने की आशंका के इनपुट के मिलने के बाद बहराइच के इंडो नेपाल सीमा रुपही डीहा बॉर्डर पर नेपाल से आने वालों पर पैनी नजर रखने के साथ आधार कार्ड की भी जांच की जा रही है। सीमावर्ती गांव और रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी हो रही है। इस बॉर्डर पर खुली सीमा से करीब 35,000 लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं, जिनमें सभी भारतीय या नेपाली होते हैं। एसएसबी हेडक्वार्टर और सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद से रुपहीडिया सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सशस्त्र सीमा बल के 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह ने जानकारी दी कि नेपाल सीमा से सटे जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। नेपाल से आने वाले हर नागरिक की सघन जांच की जा रही है। बहराइच की खुली सीमा पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है। फायर हेडक्वार्टर से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें कि करीब 35 से 37 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, जो कि बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस कर गए हैं और वो हिंदुस्तान की और नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए कहीं से भी नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम रोकना चाहेंगे ताकि वो अपने गलत इरादों में सक्सेसफुल ना हो सके। सुरक्षा एजेंसियां सचेत हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यूपी एटीएस कंट्रोल रूम द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये 24 घंटे चालू रहेगा। आतंकी गतिविधियों के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी इस नंबर पर दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे पटना में एयरपोर्ट के नए अवतार